अच्छा जी, बहुत शुक्रिया मेरे भाई मजहर बरलास साहब बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं और उनके सामने बात करना तो बड़ा मुश्किल है। पर ज़ाहिर है अब आपने ये जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं ज़रूर बात करूँगा। जितनी उनसे की है मैं तो उससे इख्तलाफ करता हूँ जी। मैंने सारा उनके जो पॉइंट है मैंने लिखे हैं कि कहा जी कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो ये जो 73 देने वाली पार्टियां हैं इन्होंने पाकिस्तान के आइन को वायलेट किया या नजरअंदाज किया। बताएं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किस लिहाज से जो है वो गैर आईनी है। हाँ, ये गैर आईनी जरूर था। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया तो इन्होंने गैर आईनी तरीके से तोड़ दी। ये एक आर्टिकल जो 6 है इन पे आता कि गैर आईनी तरीके से इन्होंने असेंबली तोड़ी। और दूसरी उन्होंने बात की नहीं उस पे आए ना। वो आपने बाद में वो आपने बाद उसमें बात की है जो आप जो पहला मेरी पॉइंट था रिकॉर्डें निकलवा लें जरूर। अच्छा अच्छा, राज साहब मैं अच्छा भी यही फिर बात कर रहा हूँ कि चले पॉइंट पे आके के बात पॉइंट करें। वो जो कह जो रहे हैं कि मखसूस नशिस्त ने आपका हक नहीं था, जबरदस्ती हक लिया गया, तो वो बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में मैं पॉइंट पर आता बात हूँ करेंगे ज्यादा बेस्ट हो जाएगा। मैं उधर भी आता हूँ ना, मगर जी आगे जरा जो जो उन्होंने चीजें पॉइंट उठाई हैं उनका जवाब भी आना चाहिए ना। बाकी उन्होंने कहा जी कि पार्टी पे बड़ा जुल्म हुआ है, तो आप मुझे बताएं कि कौन सी पार्टी है आज तक पाकिस्तान तारीख में जिसने दहशत गर्दी की हो। जब ये जमान पार्क में था उस वक्त पंपों पेट्रोल के जो बम थे इसमें पुलिस वालों पे इसके वर्कर जो है वो अटैक करते थे, और जो 9 मई को हुआ वो सबके सामने है। राजा कौन सी साहब ये ऐसी पॉइंट ही नहीं पार्टी है है। जिसने दहशत गर्दी की हो? अगर वो दहशत गर्दी में पकड़े गए हैं तो उसको तो आप कैसे जुल्म 9 करते हैं? मई की हम भी फिर मजम्मत गैर करते हैं, आईनी 9 मई इलेक्शन की जो है इमरान खान भी मजम्मत कर चुके हैं। राजा साहब पॉइंट है ये नहीं। हमने अब मेरा बात अब मेरी बात सुन लेना। जो जो उन्होंने पॉइंट उठाए मैं उनका एक एक करके मैं जरा जवाब दे ठीक है देना। जी, करें। गैर आईनी एक्शन उन्होंने कहा जी 90 दिन की बजाय जो है वो 6 महीने हो गए। ये जाहिर है कि आइन में इसकी गुंजाइश होगी तो उन्होंने किया। गैर आईनी से तो जो ऐसा नहीं होता। बाकी जो जिस तरीके से ऐसा ये जो पार्टी पे वो का उन्होंने कहा जी कि निशान नहीं दिया। जब आप पार्टी में इलेक्शन ठीक तरीके से आपने नहीं करवाए ना, सुप्रीम कोर्ट तो आपसे बार बार पूछती रही कि ऐसा किया, वो नहीं जवाब दे सके। जब आप जवाब नहीं दे सके, आपने सही तरीके से इलेक्शन नहीं कराया, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना जो आइन है आइन के तहत उन्होंने फैसला देना था, तो उन्होंने निशान जो है वो उनसे छीन लिया। तो इसमें जो है वो कोई है वो सुप्रीम कोर्ट का या किसी नहीं, और का तो कसूर राजा नहीं था। साहब ये नहीं पार्टी मिला का उनको खुद का निशान, जो है तरीके वो उन्होंने इंसाफ के कसूर हिस्से था। की सीटें जो फिर हैं वो फिर फ्रीज भी आप की कहते जा हैं सकती थी, एक लेकिन सेकंड मुस्लिम लीग नून का मेरी क्या हक बात बनता सुनिए। है कि वो नहीं किसी और मेरी आप पार्टी के एक हिस्से की फ्रीज सेकंड की जमातें मेरी जो अपने हिस्से में डालना शुरू कर दे सीटों को। मैं उधर भी आऊंगा। मैं उधर भी आऊंगा। मेरी बात फिर इन्होंने कहा जी कि लोगों को उनके कागजात जो है वो जमा नहीं करवाने दिए गए। ये भी पीटीआई वालों ने झूठ बोला। सबसे ज्यादा जो जिन लोगों ने कागजात जो है वो जमा करवाए वो पीटीआई के लोग थे। तो ये इनका सोशल मीडिया का जो भोंडा जो ये झूठ बोलते हैं, ये बाद में पकड़े भी जाते हैं कि ये कहना कि जी हमारे बंदों को कागजात जो है वो जमा नहीं करवाने दिए गए, और जब फाइनल हुए कि पता चला कि पीटीआई के तो सबसे ज्यादा लोगों ने जो है वो कागजात जमा कराए।